तरकुल्ला देवी को दुर्गा का एक रूप माना जाता है। उनका नाम तरकुल वृक्ष के पेड़ से लिया गया है। ये मंदिर विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के कारण भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानी बंधु सिंह तरकुल्ला देवी को अपनी इष्ट देवी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर में पूजा करने के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई थी। मंदिर में पशु बलि की परंपरा बंधु सिंह के बलिदान से जुड़ी है। कहा जाता है कि वे देवी को बलि अर्पित करते थे और यहाँ तक ब्रिटिश सैनिकों के सिर भी देवी को चढ़ाते थे। 12 अगस्त 1857 को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंधु सिंह के बलिदान के बाद ये मंदिर भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। पर भारत में कई मंदिरों में अनुष्ठान के नाम पर जानवरों की बलि दी जाती है। ऐसा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बलि प्रथा के नाम पर बकरा, मुर्गा, भैंसे आदि की बलि भी चढ़ाई जाती है। ये जानवर देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मंदिर में उस मांस या बलि को भक्तों में भी बांटा जाता है और भक्त भी बड़े चाव से खाते हैं। ये जो तरकुल्ला देवी मंदिर है, उसमें श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसमें पशु बलि एक प्रमुख परंपरा है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान बकरी की बलि चढ़ाई जाती है और जहाँ मनोकामना पूरी होने के बाद भक्त लोग बकरे की बलि देते हैं और मटन को छोटी छोटी हांडियों में पकाया जाता है और उसका मांस प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। प्रसाद रूपी मटन को सभी भक्तगण और पुजारीगण श्रद्धापूर्वक भोग लगाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये मंदिर की परंपरा है और जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन जो श्रद्धालु बलि में भाग नहीं लेना चाहते, वे देवी को नारियल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन केवल यही एक मंदिर नहीं है जहाँ प्रसाद में मांस बांटा जाता है, बल्कि भारत में कुछ ऐसे और भी मंदिर हैं जहाँ मछली बकरे के साथ शराब का भोग भी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी की भावना की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा, बल्कि उनके कुकर्मों को उजागर करने वाले लेखों या वीडियोस पर इनका पिछवाड़ा सूझ जाता है। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर एक प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ है, जहाँ देवी तारा को भोग के रूप में मछली, मांस और मदर अर्पित की जाती है। मांस मछली के अलावा चावल, दाल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी भोग के रूप में परोसी जाती हैं। यहाँ की प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रतिदिन भोग लगता है, जिसे बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है। प्रतिदिन मांस भक्तों में बांटा जाता है और भक्त लोग इसे खाते भी हैं, लेकिन किसी की भी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। भावनाएं तो आहत बिमला मंदिर में भी नहीं होती हैं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के परिसर के भीतर बिमला मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जहाँ दुर्गा पूजा के दौरान देवी को विशेष रूप से मांस मछली का भोग लगाया जाता है। इस तांत्रिक परंपरा में अष्टमी नवमी के दिन बकरे की बलि और पवित्र मरकड़ा तालाब की मछली का प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे बिमला परुसा के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। मान्यता है कि देवी बिमला, जो पार्वती का रूप है, वो कलयुग में इस रूप में वास करती है और जगन्नाथ जी को भोग लगने से पहले उन्हें भोग लगता है। बिमला देवी को जगन्नाथ भगवान की तांत्रिक पत्नी और मंदिर परिषद की रक्षक माना जाता है। ये मंदिर भारत के कुछ अनेकों मंदिरों में से एक है, जहाँ देवी को मांसाहारी भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मांस तो यहाँ भी बांटा जाता है, लेकिन बिना प्याज लहसुन के, ताकि लोगों को प्याज लहसुन खाने से पाप ना लगे। अजीब ही लॉजिक है इन अंधे भक्तों का। कोलकाता में एक प्रसिद्ध काली घाट मंदिर है, जो 51 शक्ति पीठों में से भी एक है और काली को समर्पित है, जहाँ पशु बलि की प्राचीन परंपरा है। इस बलि के मांस को भोग लगाने के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसे बंगाली संस्कृति में महाप्रसाद माना जाता है, जो अक्सर बिना प्याज लहसुन के पकाया जाता है, ताकि किसी को पाप ना लगे। मंदिर में देवी काली के उग्र रूप को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन बकरे की बलि दी जाती है। मांसाहारी प्रसाद के अलावा यहाँ शाकाहारी भोग में खिचड़ी, चावल, सब्जियां भी आती हैं, जो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। सब्जियां आदि प्रसाद तक तो ठीक था, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए भगवान के भोग के नाम पर शराब भी चढ़ाई जाती है। केरल के कन्नूर जिले में परासनी कड़ाबू मुत्तपन मंदिर है, जो अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान मुत्तपन को प्रसाद के रूप में तली हुई मछली और ताड़ी अर्पित की जाती है। ताड़ी मतलब एक प्रकार की शराब। ये मंदिर बल्लापट्टनम नदी के तट पर स्थित है, जहाँ भगवान को ताजी तली हुई मछली, उबले हुए चने, ताड़ी और अराक प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। भोग चढ़ाने के बाद इसे भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मुत्तपन को भगवान शिव और विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। समय के साथ भगवान भी बदलते हैं और समय के साथ स्वादानुसार प्रसाद भी बनता है। तमिलनाडु के मदुरई के पास बड़क्कम पट्टी में स्थित
मुनियानी स्वामी मंदिर है, जो अपने मांसाहारी प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ भगवान मुनीश्वर, जो शिव के अवतार है, उनको हर साल 3 दिन के लिए चिकन और मटन बिरयानी चढ़ाई जाती है। ये प्रसाद एक भव्य उत्सव के रूप में तैयार किया जाता है और हजारों भक्तों में वितरित किया जाता है। स्थायी मान्यता के अनुसार ये बिरयानी भगवान मुनीश्वर का पसंदीदा भोजन है। यहाँ पर किसी की भावना आहत नहीं होंगी, भावना आहत होंगी जो सच्चाई दिखाएगा। यहाँ बात आस्था की है ही नहीं, अंधभक्ति और दोगलेपन की है। तथाकथित ज्ञान बांटने वाले यहाँ खुद भोग लगाते फिरते हैं। जो भी सहमत ना हो वो गूगल कर ले या फिर अपने मंदिरों में थोड़ा ताक झांक कर ले।